हेलो फ्यूचर लाइब्रेरियंस, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल को कैसे मालूम हो जाता है कि आप किस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आपका लाइब्रेरी कैटलॉग अब भी 1960 की दहाई के मार्क फॉर्मेट में फंसा हुआ है। आज का हमारा लेक्चर लाइब्रेरी दुनिया के इस इनकलाबी कदम के बारे में है जो लाइब्रेरी डेटा को इंटरनेट की जबान सिखाने जा रहा है। इसे हम कहते हैं बिब फ्रेम। बिब फ्रेम क्या है? बिब फ्रेम का मतलब है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे लाइब्रेरी के रिवायती कैटलॉगिंग कार्ड्स और मार्क रिकॉर्ड्स को तब्दील करने के लिए बनाया गया है। बिब फ्रेम को अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एलसी ने डिजाइन किया। इसका बाकायदा ऐलान 2011 में मार्क फॉर्मेट के मुतबादिल के तौर पर किया गया। बिब फ्रेम की तैयारी में ज़ेफिरा नामी कंपनी ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। बिब फ्रेम का मकसद क्या था? मार्क रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर तो पढ़ सकते थे लेकिन इंटरनेट वेब नहीं। बिब फ्रेम का मकसद यह था कि लाइब्रेरी डेटा को साइलो से निकालकर ओपन वेब पर लाया जाए, मशीनों के लिए डेटा को समझना आसान बनाया जाए, मुख्तलिफ लाइब्रेरियों के दरमियान डेटा शेयरिंग को बेहतर बनाया जाए। ये काम कैसे करता है? बीआईबी फ्रेम बुनियादी तौर पर आरडीएफ पर मबनी है। इसके 3 अहम दर्जे हैं। किताब का आला तस्वुर, जैसे कि अल इकबाल की बांगे दरा, उसका 2024 का एडिशन हार्ड बाइंडिंग में, और वो खास कॉपी जो आपके हाथ में है बारकोड के साथ। ये किस किस्म के कतब खानों के लिए है? ये सिर्फ बड़ी लाइब्रेरियों के लिए नहीं है, बल्कि कौमी लाइब्रेरियों के लिए है जो डेटा के मायारात तय करती हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों के लिए है जो तहकीकी मवाद को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहती हैं। अवामी लाइब्रेरियों के लिए है ताकि उनके सार्फिन गूगल सर्च के जरिए भी लाइब्रेरी की किताबें ढूंढ सकें। बिब फ्रेम की असल ताकत आरडीएफ में है। ये रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है जो रिवायती तरीका मार्क्स है। एक रिकॉर्ड में सारी मालूमात बंद होती थी। अगर किसी और लाइब्रेरी को वो डेटा चाहिए तो उसे पूरा रिकॉर्ड कॉपी करना पड़ता था। जदीद तरीका बिब फ्रेम है। उसमें हर चीज को एक यूआरआई, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, यानी एक वेब लिंक दे देता है। मसलन अल्लामा इकबाल के लिए एक मखसूस लिंक होगा। अब दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी जब इकबाल का नाम लिखेगी तो वो उसी लिंक से जुड़ जाएगी। उसे लिंक डेटा कहते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मुख्तलिफ किस्म के मवाद के लिए अलग अलग प्रोफाइल्स बनाए हैं ताकि कैटलॉगिंग में आसानी हो। मोनोग्राफ आम किताबों के लिए, रसाइल और मैगजीन के लिए, नक्शों मैप्स के लिए, वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए। मुस्तकबिल में लाइब्रेरी का किरदार बदल रहा है। बीबी फ्रेम आने से लाइब्रेरियन का काम सिर्फ किताब एंट्री नहीं रहेगा, बल्कि वो नॉलेज ग्राफ डिजाइनर बन जाएंगे। लाइब्रेरी का डेटा सिमेंटिक वेब का हिस्सा बन जाएगा, यानी इंटरनेट सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि किताबों के दरमियान ताल्लुक को भी समझेगा। जब लाइब्रेरी का डेटा बिब फ्रेम पर होगा तो चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स आपकी लाइब्रेरी के जखीरे को ज्यादा दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर पेपर में बिब फ्रेम पर सवाल आए तो इन 3 चीजों का जिक्र लाजमी करें। मार्क का मुतबादिल, ये लाइब्रेरी डेटा को वेब की जबान सिखाता है। 3 दर्जाती मॉडल, वर्क, इंस्टेंस और आइटम का जिक्र करें। लिंक डेटा, ये बताएं कि ये डेटा को लिंक्स के जरिए जोड़ता है, ना कि सिर्फ टेक्स्ट के जरिए। बिब फ्रेम अभी ये ट्रांजिशन तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और दुनिया की बड़ी लाइब्रेरियां जैसे स्टैनफोर्ड इसे इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं। इसका वर्जन 2.0 इस वक्त सबसे ज्यादा मुस्तहकम है। मुस्तकबिल आने वाले चंद सालों में मार्क मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और बिब फ्रेम आलमी मायार बन जाएगा। ये एआई और स्मार्ट सर्च इंजिन्स के साथ लाइब्रेरियों के इत्तेहाद का वाहिद रास्ता है। अजीज तुलबा, याद रखिए, टेक्नोलॉजी बदल रही है। जिस तरह हमने पेन से टाइपराइटर और टाइपराइटर से कंप्यूटर का सफर किया, अब हम मार्क से बिब फ्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि लाइब्रेरी साइंस की एक नई सोच है। तो ये था बिब फ्रेम और जदीद लाइब्रेरी साइंस पर हमारा आज का खुसूसी लेक्चर। उम्मीद है कि इस मालूमाती सफर ने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। ओनली वॉइस ओवर विद क्लियर वॉइस। लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का ढेर नहीं बल्कि मालूमात का जिंदा समंदर है, और हम इस समंदर के मुलाह हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए वॉइस ऑफ लाइब्रेरी से जुड़े रहिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।